संसार में दुख कितने प्रकार के हैं। संसार में 3 प्रकार के दुख मुख्य रूप से कहे गए हैं। वैसे तो संसार में असंख्य दुख हैं, पर उन असंख्य दुखों को 3 भागों में बांटा गया है। महर्षि कपिल जी ने उनके 3 भाग किए हैं: आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख तथा आदि दैविक दुख। मुख्य रूप से ये 3 दुख हैं। संसार के सभी प्रकार के दुख इन तीनों में समावेश हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुख वह है जो अपने आंतरिक कारणों से उत्पन्न होता है, अंदर के कारणों से उत्पन्न होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, दूसरा मानस अर्थात शरीर में कोई कष्ट हो जाना, दुख हो जाना, वात पित्त का बिगड़ जाना, कफ का बिगड़ जाना अथवा कोई रोग पैदा हो जाना। किसी रोग के कारण भी हमारे शरीर में दुख होता है। आहार विहार की विषमता से जो दुख होता है उसे आध्यात्मिक शारीरिक दुख कहा जाता है। दूसरा, इसमें एक भाग और है जो मानस दुख है। वो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकारों के कारण उत्पन्न होता है, उसे आध्यात्मिक मानस दुख कहते हैं। तो इस आध्यात्मिक दुख के 2 भाग किए हैं, मानस और शारीरिक। फिर दूसरा है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक वह दुख है जो अन्य भूतों अर्थात प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे बिच्छू के काट लेने से, सांप के काट लेने से अथवा अन्य हिंसक प्राणियों के द्वारा आघात पहुंचाने से, शेर आदि, कुत्ता आदि जो हमें आघात पहुंचाते हैं, उससे जो दुख होता है, वह किसी मनुष्य के मारने पीटने से भी अथवा वाणी के द्वारा कोई हमें कटु वचन कहता है तो भी हमें दुख होता है। इसी ढंग का, इसी प्रकार के अन्य भी अनेक कारणों से जो दुख होता है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। तीसरा है आदि दैविक दुख। वह है जो अतिवर्षा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा हिमपात के होने से, भूकंप के आने से, बिजली के गिरने से अथवा वायु जनित उत्पादों के उत्पन्न होने के कारण, वायु जब तीव्र गति से होती है, बहुत आंधी तूफान आता है, उसके कारण जो कष्ट होता है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। देवी प्रकोप के कारण जो दुख होता है वह आदि दैविक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख हैं। इन 3 प्रकार के दुखों के अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुष अर्थ है, पुरुष का अर्थ अर्थात प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है? पुरुष का मुख्य प्रयोजन है मुक्ति प्राप्त करना। किस चीज से मुक्ति प्राप्त करना? इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना, इनसे बिल्कुल अलग हो जाना, ये है मुक्ति, ये है मोक्ष भी इसको कहते हैं। जब जीवात्मा इन 3 प्रकार के दुखों से दुखी नहीं होता है तो वह मुक्त हो जाता है।